नमस्कार दोस्तों। टूरिस्ट वीज़ा की बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। मैं आपको इस वीडियो में जो मेन चीज़ें बताने वाला हूँ उस पर गौर करना है आपने। सबसे पहली बात कि वो एप्लीकेंट, वो प्रोफाइल कि जिसको लगता है कि मेरी प्रोफाइल में कमियां हैं, मेरा वीज़ा नहीं आ सकता, मेरे पास फ़ंड कम है, जो भी कमियां हैं, मुझे कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, सबसे पहली ये बात। और दूसरी बात, कौन सी कंट्री का आज की डेट में जो टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है, और किस कंट्री का सबसे लो बजट है कि कुछ हज़ारों में आपका वीज़ा आ जाए और आप जाओ, वहाँ पे पहुँच जाओ और अपना वर्क परमिट पे कन्वर्ट करना है या स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करना है, वो आपकी इच्छा है। इन बातों के ऊपर मैं गौर करने वाला हूँ एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, इसको लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार है मेरी तरफ से। मेन चीज़ क्या है कि एक ऐसी कंट्री है जो आज की डेट में बहुत, जिसका हाई वीज़ा ट्रेंड है एंड उसके अंडर जो एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, मतलब कि जिनके पास बहुत ही कम फंड है या फिर नॉर्मल एज है, सिंगल है चाहे मैरिड है, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या जॉब के या बिजनेस के कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है और वो बहुत ही अच्छा है, 1 से 2 वीक के अंडर वीज़ा है जो प्रोवाइड कर रहा है। मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है आज की डेट में जो कुछ हज़ारों में आपको वीज़ा दिलवा रही है। इसी नाम के ऊपर लोग लाखों रुपए जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं एजेंट्स को, कंसल्टेंट को, बट न्यूजीलैंड आपको कुछ हज़ारों में वीज़ा दे रहा है। पुनीत इमिग्रेशन की टीम के साथ आपने कॉन्टेक्ट करना है, आपका वीज़ा कुछ हज़ारों में अप्लाई होगा और कुछ हज़ारों में आपको वीज़ा हासिल होगा, पहली बात। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कनाडा जैसी कंट्रीज़ में रिफ्यूज़ल है, आपको लगता है कि मेरे पास रिफ्यूज़ल है जी, मेरे कम फंड्स हैं, तो मैं कहूँगा स्टिल वो एप्लीकेशन आज की डेट में न्यूजीलैंड उठा रहा है, क्योंकि मैं रीसेंट रिजल्ट्स जो हमारे अप्रूव हुए हैं उनके बेसिस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि अगर आपका सपना आज कनाडा जाना का है और आपको लगता है कि यार आपकी प्रोफाइल में कमियाँ हैं, बट आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो, देखो न्यूजीलैंड एक 5 टाइस कंट्रीज़ में है। मतलब कि अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है ना, तो उसके बाद कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ का वीज़ा लेना बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि ये 5 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग विद यूके। आपको आज की डेट में अगर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल में कमियां हैं या फिर आपकी फाइल सूटेबल नहीं है कनाडा जैसी कंट्रीज़ के लिए, तो आपको जाना चाहिए न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई एक अच्छे ढंग से करना होता है। न्यूजीलैंड का वीज़ा हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता कनाडा की तरह, बहुत ही सारी चीज़ें उसमें ध्यान से देखकर सबमिट करनी पड़ती हैं न्यूजीलैंड के वीज़े में, स्पेशली कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कंट्री स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। वीज़ा चाहे ये प्रोवाइड कर रही है, बट ये कंट्री स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है इसमें फाइल जब मैं सबमिट करता हूँ तो उसमें पीडीएफ्स होती है, बहुत ही ध्यान से हमें देखकर चलना होता है कि कौन सी पीडीएफ में क्या डॉक्यूमेंट डालना है और कैसे वो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए और कितनी ज़्यादा एमबी की वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक एप्लीकेंट की फ़ाइल जब सबमिट होती है बहुत ही ध्यान से वो सबमिट हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उसमें एम्प्लॉयर्स जो होते हैं 10-10, 5-5 हज़ार की सैलरी के ऊपर काम करते हैं काफ़ी एप्लीकेंट, तो वो आपकी फ़ाइल के साथ डील करते हैं। उनको पास नहीं है इतनी नॉलेज, उनके पास नहीं है इतनी नॉलेज कि वो आपकी फ़ाइल का वीज़ा निकलवा दे। मैं यही कह रहा हूँ कि एक ऐसा कंसल्टेंट चूज़ करो जो खुद आपकी एप्लीकेशन सबमिट करता हो। पुनीत इमिग्रेशन में क्या है कि हर एप्लीकेशन है जो मेरे द्वारा सबमिट की जाती है, चाहे उसका वीज़ा आता है चाहे रिफ्यूज़ल, बट वो दोबारा सबमिट मेरी की जाती है। मैं बारीकी से देखता हूँ, अगर आपका वीज़ा आएगा तो मुझे बेनिफिट होगा, बट अगर मेरा कोई एम्प्लॉई रखा होता 5-10 हज़ार पे सैलरी पे रखा होता, उसका आपका वीज़ा आए ना आए उसने अपना सैलरी पे काम करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है,
कमियां हैं आपकी एप्लीकेशन में, सुधारना चाहते हो एप्लीकेशन को, एक न्यूजीलैंड का वीज़ा अपने पासपोर्ट के ऊपर ले लीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है। अच्छे वीज़ा रेशो के साथ आज की डेट में न्यूजीलैंड खुलकर आ रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।